LWM2M, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो प्रोटोकॉल है ये किसके ऊपर बना हुआ है? कोएप के ऊपर, ठीक है। कोएप समझ लो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि जैसे हमारी एपीआईज के लिए हम लोग एचटीटीपी को यूज करते हैं ना, वैसे कोएप प्रोटोकॉल है जिसमें इसमें भी यूआरएल होती है और मेथड्स के टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम मेथड के टाइप होंगे। गेट, पोस्ट, सिमिलर काइंड ऑफ इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम यूआरएल्स होती हैं, कुछ भी जैसे ये आईपी स्लैश एड्रेस जो भी पाथ है अपना, पाथ, क्वेश्चन और वही पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स है जो भी दिख रहा हो, राइट। तो इसमें भी हम लोग पाथ में भी हम लोग स्लैश लगा के कुछ भी भेज सकते हैं, एबीसीडी जो भी भेजना है हमको, राइट, ठीक है। एनीथिंग कैन बी देयर। अब LWM2 स्टैंडर्ड ने क्या किया, बोले ये पाथ बहुत बड़े हो जाते हैं, लेट्स मेक इट शॉर्ट, राइट। तो हम लोग इसको नंबर के फॉर्मेट में यूज करना स्टार्ट करते हैं, 1 0 2 इस टाइप से, ठीक है। तो उसने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया और इसको जो 3 टुकड़े जो बनाए वो बनाए सबसे पहला ऑब्जेक्ट, रिसोर्स, थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, रिसोर्स। ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस और रिसोर्स। ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, रिसोर्स, ठीक है। अब समझने वाली बात है ये तीनों क्या चीजें हैं, ठीक है। LWM2 स्टैंडर्ड ने एक वेबसाइट बना के रखी हुई है, मतलब LWM2 किसने बनाया? जो एक स्टैंडर्ड से OMN है, राइट। तो OMN ने क्या किया, एक ओपन रजिस्ट्री क्रिएट, जैसे गिटहब है या डॉकर बोल देते हैं। डॉकर क्या है? ओपन रजिस्ट्री है जहां पे लोग अपनी अपनी जो डॉकर इमेजेस है वो पब्लिश करते हैं। सबको पता होती है ये पब्लिक डॉकर इमेज है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी अपने अपलोड कर सकता है, ठीक है। पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है। तो OMN ने पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्टरी अपलोड की अपने हिसाब से बना के। तुमको अगर कुछ अपलोड करना है तो तुम अपनी रिक्वेस्ट पब्लिश करोगे OMN को लगेगा कि सही है तो वो उसको अलाउ कर देगा, ठीक है। टिल देन आपको जितने OMN के रिसोर्स से ऑब्जेक्ट्स जो उसने बना के रखे हुए हैं उसको यूज करना है। अब मैं धीरे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मिनिमम टाइम आउट क्या है, मैक्सिमम टाइम आउट क्या है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं उनके करस्पॉन्डिंग उसने ऑब्जेक्ट बनाए और उनके एक नंबर फिक्स किया। जैसे उसने ऑब्जेक्ट नंबर 1 फिक्स किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट 1 जो है इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे 0 नंबर पे रहेगा सर्वर आईडी काइंड ऑफ, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम गलत हो सकते हैं मेरे, है ना। सर्वर आईडी दिया। 3 पे जो है मिनिमम टाइम आउट के लिए कुछ है वो, ठीक है। 4 पे बोल दो कि मैक्स वैलिड टाइम कितने देर तक वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। सिमिलरली ये 1 जो है मेरे ख्याल से कनेक्शंस के लिए हो गया, राइट। सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट जो है वो उन्होंने किसी और चीज के लिए रिजर्व कर लिया, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए। 3 उन्होंने कर लिया डिवाइस डिटेल्स के लिए, ठीक है। डिवाइस डिटेल्स मतलब 3 के अंदर 0 नंबर का जो रिसोर्स है ना, अभी इंस्टेंस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग रिसोर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। 3 के अंदर 0 नंबर का रिसोर्स क्या स्पेसिफाई करता है? डिवाइस नेम। डिवाइस नेम 1 नंबर का क्या डिनोट करता है? फर्मवेयर वर्जन। इस टाइप से स्पेसिफिकेशंस डले हुए हैं। ये 1 2 3 ऑब्जेक्ट है, ये 1 2 3 ऑब्जेक्ट आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी, ये रिसोर्स आईडी, रिसोर्स आईडी है, ठीक है। अब आते हैं पर इंस्टेंस पे। लाइक जो अपन केन मैसेज में रहता है स्पेसिफिक के इस बिट पे लेंथ आएगी, इस बाइट पे ये आएगा, राइट, है ना। ये लेकिन ये बाइट्स नहीं है, ये जेसन ऑब्जेक्ट होता है। जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू जैसे 1 है, हाँ, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है
उसमें से 0 नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा ओके। इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू मैंने अगर 50 भेजी तो वो इसकी वैल्यू 50 होगी। फिर मैंने 3 नंबर की वैल्यू क्या भेजी, 600 भेज दी, तो ये मिनिमम टाइम आउट हो गया उसका, राइट। इस टाइप से ये बने हुए हैं, राइट। अभी अपने सिर्फ इन दो की बात करी, ऑब्जेक्ट और रिसोर्स की, इस कारण से हमने फॉर्मेट इस तरीके से बनाया। नाउ लेट्स कम टू इंस्टेंस। एक्चुअली में क्या होता है, ये वन के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर वन आया है तो वन एक एरे होगा, ठीक है। अब अरे के अंदर इंस्टेंस होगी, या अरे भी मत बोलो उसको भी एक ऑब्जेक्ट बोलो, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर फिर से जो रिसोर्स इंस्टेंस आईडी है, लेट्स सपोज 0 इंस्टेंस आईडी, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर ये वैल्यूज आएंगी, अरे 0 3 4 इस टाइप से, ओके, राइट। मैप के अंदर जितनी भी डिफाइंड होंगी ना वैल्यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होंगी, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा सीधे 500 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट होगी, और जितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है उतनी डिफाइंड रहेगी, ठीक है। एक पूरी इसकी जेसन बनती है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कौन सी क्या ये वैल्यू क्या है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, बाइनरी है, या फ्लोट वैल्यू है, ये स्पेसिफाई पहले से होता है किसके अंदर, इसके डेफिनेशन के अंदर, जो कि OMA ने स्टोर करके रखी हुई है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन OMA के पास स्टोर्ड है। और ये कहाँ रहती है ये फाइल पूरी? ये OMA की वेबसाइट पर अवेलेबल है, अच्छा, ये तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो, और सभी लोग उसी जेसन फाइल को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। तुम उस जेसन फाइल में ये पढ़ सकते हो कि ऑब्जेक्ट आईडी 1 के अंदर 0 रिसोर्स क्या स्पेसिफाई करता है, 3 रिसोर्स क्या स्पेसिफाई करता है, और उसका वैल्यू का टाइप क्या है। ओके, जैसे अपना वो जो डॉक्यूमेंट था ISF 140, हाँ, उस टाइम वो बताता है कि कौन सी आईडी पे कौन से पैरामीटर है। हाँ, वैसे इसमें भी ये स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब बात आती है इंस्टेंस, ठीक है। मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट का नंबर दिया 505, ठीक है। मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर 0 नंबर जो है रिसोर्स, 0 नंबर का रिसोर्स स्पेसिफाई करता है सेंसर नेम, ठीक है। 1 क्या स्पेसिफाई करता है, सेंसर वैल्यू, जो भी मैंने वैल्यू रीड की। सेकंड नंबर का इंस्टेंस क्या बताता है कि टाइम, उसने कब कैप्चर किया है ना। ये मैंने मेरा एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो लेकिन मेरे पास जो डिवाइस है उसमें तो 5 सेंसर हो सकते हैं, राइट। मेरे को 5 सेंसर की वैल्यू भेजनी है, लेकिन 5 अगर डिजिटल टाइप के सेम टाइप के हैं, एनालॉग के लिए अगर ये तो डिजिटल का बनाया मैंने, ठीक है। अगर एनालॉग के लिए बनाना हो तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। अभी मेरे ऑब्जेक्ट पब्लिश नहीं हुए OMA पे, पर मैं सपोज करके बता रहा हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट किसी और ने बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, डिजिटल सेंसर का, एनालॉग सेंसर का, सबके बने हुए हैं, तुमको उन्हीं को यूज करना है। अनटिल अनलेस तुम्हारी एकदम बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ गई जो कि OMA के स्पेसिफिकेशन में अभी तक नहीं है, तब तुम अपना को बनाओगे। अनटिल अनलेस तुमको वही यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है 505, इसके अंदर मैंने 3 बनाया, अब मेरे पास 4 सेंसर है, तो वो मैं कैसे भेजूंगा। सो अगर मुझे पहला वाला जो मेरा सेंसर है, तो पहले सेंसर को मैं कैसे भेजूंगा, 505/0/, अब इसकी जो वैल्यू है 0 की वैल्यू, तो ये 0 में जाएगी, 505/0/1 ये स्पेसिफाई करता है 0 नंबर के सेंसर पे सेंसर नेम, ये स्पेसिफाई करता है 505 के 0 नंबर के सेंसर पे सेंसर वैल्यू। अगर मेरा दूसरा इंस्टेंस होगा तो ये 505/1/0 505/1/1। सो दिस इज द इंस्टेंस, जितने हमारे पास पैरामीटर्स मतलब सेंसर्स हैं। बीच वाले क्या है? इंस्टेंस, ये मेरा पहला सेंसर है, ये मेरा दूसरा सेंसर है, ओके। लेट्स सपोज कि मेरे पास डिजिटल सेंसर है, ये D0 है, D0 = 0, D1 = 1, वैसे D2 = 2। सो ये D0 के अंदर सेंसर नेम क्या है, D0 की सेंसर वैल्यू क्या है, D0 का सेंसर नेम क्या है, इसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, कुछ डिजिटल इनपुट के एग्जांपल बताओ।
लेट्स से स्विच, राइट, और ये एलईडी स्टेटस है, ठीक है। तो ये स्विच का स्टेटस 1 है, और जब स्विच का स्टेटस 1 है तो एलईडी का स्टेटस 0 है। इट्स लाइक सेम क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना अलग अलग। हाँ, सो दिस इज द सेम क्लास के ऑब्जेक्ट, हाँ उसके इंस्टांसेस हाँ और उसके अंदर के ये पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। राइट, या जो क्लास मेंबर बोलते हैं उसको सी की लैंग्वेज में, मेंबर वेरिएबल्स जो है। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये उसका क्लास का नाम है और ये उसका रेफरेंस आईडी कि कौन सा वाला रेफरेंस है। अब क्या होता है, जो OML की जो जेसन रेफरेंस होती है उसके अंदर ये चीज लिखी होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टांस हो सकते हैं और किसके नहीं हो सकते। सो जैसे जो ऑब्जेक्ट आईडी 1 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके मल्टीपल इंस्टांसेस नहीं होंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1/0/ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 1/0/0 स्पेसिफाई करता है सेंसर है वो सर्वर आईडी, 1/0/3 ये स्पेसिफाई करेगा उस आईडी को, राइट। सेम जैसे डिवाइस की लोकेशन के लिए जो इंस्टा ऑब्जेक्ट आईडी रिजर्व्ड है व्हिच इज 6, तो 6/0/0 बताएगा लॉन्गिट्यूड, वो लॉन्जिट्यूड बताएगा, 0/1 ये लैटिट्यूड बताएगा, 6/0/2 उसका एल्टीट्यूड बताएगा। इस टाइप से ये डिटेल्स को स्पेसिफाई करता है। 6 जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। जो सिंगल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इंस्टेंस आईडी हमेशा 0 रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सपोर्ट करते हैं। बट जो मल्टीपल सपोर्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने जो मेरा 505 वाला बनाया था डिजिटल इंस्टेंस, मैंने उसको बोला कि इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। सो मैंने 0 इंस्टेंस बनाया जो कि रिजर्व कर दिया मैंने स्विच के लिए, 1 नंबर का इंस्टेंस बनाया जो कि एलईडी के लिए कर दिया। तो ये 3 चीजें होती है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट आईडी, इंस्टेंस आईडी, रिसोर्स आईडी। गॉट इट? इसमें कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आईडीज हैं 1, 3, दीज आर मैंडेटरी जो कि सेंड करनी पड़ती है, ओके। एक और होता है शायद 2 या 4 होता है जिसमें नेटवर्क डिटेल्स होती है। ये कहाँ सेंड करनी पड़ती है? LWMTM के सर्वर को, डिवाइस भेजता है LWMTM सर्वर को, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि जब नेटवर्क आया तो सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, ये सारे नेटवर्क के अंदर के पैरामीटर होंगे। सो वो किस तरह से आएंगे, 400, 401, इनमें जो रहेंगे वो नेटवर्क से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। सो जो डेटा जाता है तब उसकी URL में ये पैरामीटर्स जाते हैं। तो जब भी सर्वर को कोई सी वैल्यू रीड करना है डिवाइस के पास से, जैसे सर्वर को क्या रीड करना है, स्विच की वैल्यू क्या है इस समय, तो सर्वर क्या करेगा, गेट कॉल करेगा वहां से डिवाइस के ऊपर, और गेट में क्या भेजेगा 505/0/1। सो उसने क्या किया, गेट 505/0/1। तो डिवाइस को पता है कि 505 ऑब्जेक्ट डिजिटल सेंसर का है, उसमें से 0 इंस्टेंस कौन सा का है, स्विच का है, उसकी वैल्यू मांग रहा है, तो ये वैल्यू इसको सर्वर को सेंड करेगा डिवाइस, राइट, ठीक है। सेम जब डिवाइस पहली बार बूटस्ट्रैप होता है या कनेक्ट होता है तो वो ये अपने पास जितनी डिटेल्स उसको भेजनी है वो भेज देता है। बूटस्ट्रैपिंग जो मुझे लगता है एक प्रोसीजर है जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है डिवाइस और सर्वर के बीच में म्यूचुअल कम्युनिकेशन के थ्रू कि मेरे पास इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके इतने इंस्टेंसेस हैं और रिसोर्सेज तो रिजर्व्ड है। रिसोर्सेज तो सर्वर को ऑलरेडी पता है क्योंकि वो OMS स्पेसिफिकेशन पे चल रहा है। सर्वर को पता है इसके अंदर क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं। तो डिवाइस ये नहीं बताता कि कौन कौन से रिसोर्स है, डिवाइस सिर्फ ये भेजता है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट और इसके इतने इंस्टेंस हैं, ठीक है। वो किस तरीके से बताता है, जब बूटस्ट्रैपिंग की प्रोसीजर होती है, जब फर्स्ट टाइम ये कनेक्ट करता है तो उसको एक लिस्ट भेजता है पूरी, कॉमा सेपरेटेड या अरे के फॉर्मूले भेजता है। तो ये भेजता है 1/0, 2/0, 6/0, 505/0, 505/1 कि ये मेरे इंस्टेंस हैं, ये मेरे, हाँ ये इस ऑब्जेक्ट का है 0 इंस्टेंस, मतलब एक इंस्टेंस, इसका एक इंस्टेंस, इसका एक इंस्टेंस, 505 का एक इंस्टेंस और 505 का दूसरा इंस्टेंस। ये बताता है डिवाइस जब सर्वर से कनेक्ट होता है कि मैं ये यूज करने वाला हूँ, हाँ कि मैं ये मेरे पास है। तो जब हमारा जो सर्वर है, सर्वर को पता है इतने इतने ऑब्जेक्ट इसके पास है, तो वो उतनी पूरी लिस्ट आउट करके दिखा देता है तुमको सर्वर कि ये हैं, तो सर्वर उतनी क्वेरी कर सकता है फिर डिवाइस से।
जितने डिवाइस ने बताए हैं उतने ही क्वेरी कर पाएगा सर्वर, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं कर सकता क्वेरी। ओके, सो दिस वे इट वर्क्स। ये पूरा समझ में आया ऑब्जेक्ट इंस्टेंस रिसोर्स, यही मेन है।